नमस्कार दोस्तों। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन एमएस धोनी मद्रास हाईकोर्ट मूव किए हैं एक आईपीएस ऑफिसर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए। सबसे पहले पूरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, इसके बाद हम समझेंगे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का प्रोसीजर क्या है। हुआ यह था दोस्तों, आप सभी ने इंडियन प्रीमियर लीग स्पॉट फिक्सिंग एंड बेटिंग स्कैंडल ऑफ 2013 के बारे में सुना होगा, जिसमें इन्वॉल्व होने के बाद बीसीसीआई ने 2-3 क्रिकेटर्स को बैन किया था, जिसमें फॉर्मर इंडियन पेस बॉलर एस श्रीशांत भी थे। तो इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया था जी संपत कुमार आईपीएस। इन्वेस्टिगेशन के दौरान संपत कुमार ने एमएस धोनी का भी नाम लिया था। उनका एलिगेशन यह था, धोनी वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द बेटिंग एंड मैच फिक्सिंग स्कैंडल इन द 2013 आईपीएल मैचेस। तो संपत कुमार का यह रिमार्क के बाद एमएस धोनी ने एक डिफेमेशन सूट फाइल किया था एक प्राइवेट टीवी नेटवर्क और संपत कुमार के अगेंस्ट। डिफेमेशन सूट मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई आपकी रेप्यूटेशन खराब करने की कोशिश करते हैं बिना कोई प्रूफ का या बिना कोई एविडेंस का, आपके बारे में ऐसा कुछ गलत बोल देते हैं जिसकी वजह से आपकी रेप्यूटेशन खराब हो सकता है, ऐसे केसेस में आप कोर्ट में डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं और कॉम्पनसेशन भी डिमांड कर सकते हैं। वैसे एमएस धोनी ने इस प्राइवेट टीवी नेटवर्क और संपत कुमार से 100 करोड़ रुपीस का डिमांड किया था। इसके बाद 2021 में भी एमएस धोनी ने एक प्ली फाइल किया था मद्रास हाईकोर्ट में, और इस प्ली के थ्रू एमएस धोनी ने हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि हाईकोर्ट को संपत कुमार को डायरेक्ट करना चाहिए कि एमएस धोनी के अगेंस्ट किसी भी तरह का डिफेमेटरी रिमार्क्स पास नहीं करेंगे। तो एमएस धोनी के प्ली के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने एक इंटरिम इंजंक्शन पास किया, restraining Sampath and the other parties to the case from making any defamatory statements against Dhoni। इंटरिम इंजंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, इंजंक्शन बेसिकली एक जुडिशियल टर्म है। ये कोर्ट की तरफ से एक टाइप का वार्निंग है कि कोर्ट किसी को मना करते हैं कि कुछ एक्टिविटी करने से या फिर कुछ बोलने से। तो इस केस में मद्रास हाईकोर्ट संपत कुमार और दूसरे पार्टीज को मना किया, रिस्ट्रेन किया कि एमएस धोनी के अगेंस्ट किसी भी तरह का डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स उन्हें पास नहीं करना चाहिए। पर अभी हुआ क्या है दोस्तों, संपत कुमार एक्चुअली दिसंबर 2021 में एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया था मद्रास हाईकोर्ट में, रिक्वेस्टिंग द डिफेमेशन केस टू बी क्वाश्ड। मतलब संपत कुमार के अगेंस्ट एमएस धोनी ने जो डिफेमेशन केस फाइल किया था उसे कैंसिल करना है या फिर क्वाश करना है करके संपत कुमार ने एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया था मद्रास हाईकोर्ट में। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, इस रिटन रिप्रेजेंटेशन में भी एमएस धोनी के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स लिखे दिया संपत कुमार ने। अब ये एमएस धोनी को पता चला तो एमएस धोनी ने फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया है। किसके अगेंस्ट? संपत कुमार के अगेंस्ट। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे हो गया? क्योंकि देखिए, कोर्ट ने एक बार बोला था संपत कुमार को एमएस धोनी के अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहिए, फिर से वही किया तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। अब दोस्तों काम की बात करते हैं। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? Contempt of court is the power of the court to protect its own majesty and respect as per the Contempt of Courts Act 1971। देखिए, सबसे पहली बात Contempt of Courts Act 1971 के बारे में। इस एक्ट में कोर्ट्स को कुछ पावर्स दिया हुआ है दोस्तों। अगर कोई कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का, उन्हें पनिश करने का। वैसे कंटेम्प्ट करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? देखिए, कोर्ट की निंदा करना या फिर कोर्ट की बदनामी करना। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट अगर एक ऑर्डर पास करते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर कोर्ट एक नोटिस इशू करते हैं कि आपको इस तारीख को कोर्ट में प्रेजेंट होना है और वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब क्या होता है दोस्तों? बेसिकली डिसोबीडियंस है। कोर्ट जो ऑर्डर पास किया उसे फॉलो नहीं करना, मतलब कोर्ट को वो रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है कि नहीं? तो ऐसे केसेस में उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेने का पावर्स है दोस्तों कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। वैसे द एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी संविधान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है उसके बारे में कुछ मेंशन्ड नहीं है। हाउएवर, आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अगर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है, मतलब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या फिर निंदा करने की कोशिश कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको पनिश कर सकता है अंडर आर्टिकल 129। सेम पावर्स दिया हुआ है हाई कोर्ट्स को भी अंडर आर्टिकल 215। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 129 इज फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 215 इज फॉर हाई कोर्ट्स। जैसे कि आर्टिकल 32 एंड 226 के बारे में आपको मालूम होगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के पास रिट्स इशू करने का पावर है।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेंगे, हेबियस कॉर्पस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, को वारंडो, ये सब के बारे में आपको पता होगा। सेम पावर्स हाईकोर्ट के पास भी है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो आप हाईकोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। हाईकोर्ट भी रिट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसी तरह आप, बस आपको मैं रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर प्रोवाइड करता है टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, एंड आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स को यह पावर प्रोवाइड करता है टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। नाउ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 डिफाइंस बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो देखिए दो तरह के कंटेम्प्ट है, एक है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट रेफर्स टू एनी विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट का जजमेंट को अगर कोई ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यह हो गया सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या क्या आता है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली कोर्ट को बदनाम करना, ये एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये सिविल कंटेम्प्ट नहीं है। अगर कोर्ट का जो आदेश है उसे कोई फॉलो नहीं किया, ये सीधा सीधा सिविल कंटेम्प्ट है। पर अगर कोर्ट को कोई बदनाम कर रहा है, कोर्ट के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, ठीक है, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। एंड टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अगर कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, यह भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। एंड ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अगर कोर्ट जस्टिस को एडमिनिस्टर करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यह भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब ये जो दो पॉइंट्स है, टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए एक गांव में दो कम्युनिटीज के बीच में वायलेंस हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और केस पहुंच गया कोर्ट में, और मान लीजिए जज ने बोला मुझे वो साइट विजिट करना है जहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है। तो जज के पास उतना टाइम नहीं होगा, जज अपना कोई स्टाफ को बोलेंगे कि आप एक बार उधर विजिट करके आओ, एक्चुअली क्या हुआ है, उधर जितने लोग हैं उनसे एक बार पूछ के आओ, क्योंकि जिस तरह एडवोकेट्स बोल रहे हैं उसके ऊपर मान लीजिए जज को उतना विश्वास नहीं हो रहा है। तो कोर्ट के जो स्टाफ है दोस्तों, जब उधर पहुंचेंगे, मान लीजिए उधर के कुछ लोकल रेसिडेंट्स उनको रोक लेते हैं, मना करते हैं, कि बोल देते हैं कि आपको हम जाने नहीं देंगे, तो ये बेसिकली क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। क्योंकि कोर्ट क्यों वो साइट विजिट करना चाहता है, आखिर जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए, है कि नहीं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का पार्ट है वो। अगर कोर्ट के स्टाफ को कोई रोक रहा है तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, बेसिकली कोर्ट को बदनाम करना, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रशांत भूषण का। याद होगा ना आपको, लास्ट ईयर हमने काफी बार डिस्कस किया था, प्रशांत भूषण साहब ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कुछ बोल दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जो एक सीनियर एडवोकेट है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्वोक किया था, ठीक है। तो बेसिकली कोर्ट को बदनाम करने का या फिर कोर्ट का निंदा करना, यह भी एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ध्यान दीजिएगा। फाइनली, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग ए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है दोस्तों, देखिए सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर। अगर सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आपको अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का परमिशन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस इनिशिएट करना है तो आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर उनके नीचे जो सॉलिसिटर जनरल है उनका परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो मना करेंगे तो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हाई कोर्ट है तो आपको एडवोकेट जनरल का कंसर्न लेना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर केस है ना, इसमें एडवोकेट जनरल ऑफ तमिलनाडु का कंसर्न ले लिया गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसे क्लॉसेस क्यों रखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना है तो अटॉर्नी जनरल का कंसर्न या फिर सॉलिसिटर जनरल का कंसर्न, अगर हाई कोर्ट में तो एडवोकेट जनरल का कंसर्न। इसका कारण यह है दोस्तों कि देखिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में हजारों केस पहुंचते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, और मेजोरिटी ऑफ केसेस आलतू फालतू केसेस होते हैं, कोई किसी से रिवेंज लेने के लिए या फिर अपना कोई पर्सनल ग्रज की वजह से वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर देते हैं। तो ऐसे केसेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए इस तरह एक क्लॉज रखा हुआ है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करने का प्रोसीजर क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।